हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का महर वही था। महर कम भी जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का महर, आपकी बीवियों का महर 500 दिरहम। लोग इसमें भी फतवाबाजी करते हैं कि आपकी बीवियों का महर तो 500 था, तो हम लोग तो 10,000 करते हैं। ये भी बात आती है कि अगर नगद करोगे तो 10,000 और बाकी करोगे तो 25,000। देखिए खिलवाड़ किस तरीके से किया जाता है। खिलवाड़ देखिए महर के साथ। नगद करोगे तो 10,000, बाकी करोगे तो 20,000 या 25,000। ये देखिए ये तरीका और शरीयत के साथ खिलवाड़। कहा कि 500 दिरहम था। मजाल है उस जमाने का 500 दिरहम आज के जमाने का अगर जोड़े जो चांदी का था, पता है कितना होगा? आज के जमाने में 1.5 किलो चांदी होगा। 1.5 किलो चांदी की कीमत पकड़ लो मेरे भाइयों, कितना होगा? आप दे सकते हैं? आप दीजिएगा महर उतना। आप कहते हैं कि 10,000 रुपया, ये महर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हजरत उमर ने भी कहा कि महर को खूब महंगा मत किया करो। अगर महर का ज्यादा होना अल्लाह के नजदीक महबूब होता तो इसके लायक सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन आपकी बेटियों और बीवियों का महर ये 500 दिरहम से ज्यादा नहीं था। एक औरत ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ये कैसे कह सकते हैं कि 500 दिरहम से ज्यादा महर नहीं होना चाहिए? ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वातैतुम इहदाहुन्ना किंतारा। अगर तुम किसी बीवी को माल का एक ढेर दे देते हो महर में, माल का किंतार कहते हैं माल का एक बड़ा सा ढेर, उसमें कितना माल होगा कोई तहदीद नहीं, बड़ा सा ढेर अगर तुम दे देते हो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उसमें से कुछ भी मत लो। हजरत उमर ने कहा कि एक मर्द हार गया और एक औरत की जीत हुई। इसका मतलब यह है कि महर अपनी हैसियत, वक़्त और इस्तात के एतबार से ज्यादा भी होना चाहिए। ये सबसे पहला और अहम हक है कि शौहर अपनी बीवी का महर अदा कर दिया करें और बीवी भी अपना महर अपने शौहर से ले लिया करें। मेरे भाइयों, दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी बीवी को अच्छे तरीके से रखें, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती ना करें। अगर आपको बीवी पसंद नहीं है तो उसका भी तरीका अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, उसका भी तरीका बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजर बसर किया करो, अच्छे तरीके से रहा करो। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया फइमसाकुन बिमारूफ और तसरीहुन बेहसान, या तो तुम्हें बीवी को अच्छे तरीके से रखना है, भले तरीके से रोकना है, या फिर भले तरीके से उसको छोड़ देना है। महर दे करके, इद्दत खर्च दे करके, कुछ कपड़े दे करके अच्छे तरीके से उसको छोड़ देना है, लेकिन उस पर जुल्म ज्यादती करने की इजाजत शरीयत ने आपको नहीं दी है मेरे भाइयों। चूंकि अगर आप जुल्म ज्यादती करेंगे तो फिर ये अल्लाह ताला के हुदूद को पार कर जाएंगे, और हुदूद को पार करना ये बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत इस्लामिया के अंदर। और तो ख़वातीन को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके लिए बड़ी फजीलत है मेरी माँ और बहनों। सुनो, नबी ने फरमाया कि जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरी माँ और बहनों, अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो तो सुनो, और नहीं पढ़ती हो तो सबक लो, और आज से अल्लाह ताला से वादा करो कि 5 वक्त की नमाज हमें पाबंदी के साथ पढ़नी है। औरतों के अंदर भी बड़ी बीमारियां आ गई हैं मेरे भाइयों। ये औरतें भी बेनमाज बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ये नमाज की परवाह औरतें भी नहीं किया करती हैं। ये मर्दों के शाना बशाना चलने लगी हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे भी रखती है,
और वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत तो फरमा बरदारी भी करती है। इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत भी करती है। ऐसी औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से भी चाहो तुम दाखिल हो जाओ। ये सिफत, ये अहम सिफात आपके अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर ये सिफात आपके पास मौजूद नहीं होंगी तो फिर आप सुन भी लीजिए, आप इस बात को भी सुन लीजिए कि अगर आपके पास ये सिफत मौजूद ना हो, बल्कि बहुत सारी औरतें हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ती हैं, अपने शौहर की नाफरमानी भी करती हैं, नाशुक्री भी किया करती हैं, उनके बारे इसके बारे में भी आइए मैं नबी के एक हदीस आपके पास रखता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम को देखा और मैंने जहन्नम का ऐसा मंजर देखा, ऐसा भयानक मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने देखा जहन्नम में कि जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है। पूछा गया, और बिमा या रसूल अल्लाह, इसका सबब क्या है अल्लाह के रसूल, ये औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेकुफ्र हिन्ना, इनके कुफ्र करने की वजह से। कहा कि अल्लाह के रसूल औरतें भी अल्लाह के साथ कुफ्र करती है? कहा कि हाँ, ये औरतें शौहरों के साथ नाशुक्री किया करती है, एहसान करने के बावजूद उस एहसान को भुला देती है। ये शौहर जिंदगी भर अपनी बीवी की देखभाल किया करता है, उसके नान नफके का इंतजाम करता है, पूरा पूरा दिन मजदूरी करता है, भूखा प्यासा अपने सर पर बोझ लाद करके शाम के वक्त थोड़ी सी मजदूरी लेकर वापस आता है, आने के बाद अपनी बीवी को देता है, लेकिन उसमें भी अगर कभी कोई कमी और कोताही हो जाती है तो ये औरत कहती है कि मैं जब से इसकी जिंदगी में आई हूं कभी भलाई नहीं देखी हूं। ये औरतें अगर नाशुक्री किया करती है अपने शौहरों की, अपने शौहर की, तो फिर जहन्नम में ये औरतें जाएंगी। और ऐसी ही औरतों को सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर देखा है। आप आइए, मैं आपको एक आखिरी बात करता हूँ, वक्त हो चला है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। ये मियाँ बीवी का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, उल्फत का रिश्ता, मवद्दत का रिश्ता, रहमत का रिश्ता, ये ऐसा रिश्ता है जो मर जाने के बाद ये रिश्ता मर जाने के बाद, मरने के आलम तक अपनी बीवी के आगोश में शौहर रहना पसंद करता है और बीवी भी रहना पसंद करती है। लेकिन अगर आप नाफरमान हो जाएंगी, नाशुक्रगुजार हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन रहमत की नज़र से आपकी जानिब नहीं देखेगा। जो बीबी अपने शौहर की नाशुक्री किया करती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी औरतों की तरफ रहमत की निगाहों से नहीं देखेगा। बड़ी वईद है मेरे भाइयों, बड़ी शदीद है। और इसके साथ ही इस मोहब्बत के रिश्ते को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके निभाने की ज़रूरत है। बात बात पर उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, बात बात पर गालम गलोज की ज़रूरत नहीं है। मारने की ज़रूरत भी आए तो नबी ने फरमाया, वला तज़रिबिल वज्ह, तुम चेहरे पे मत मारो। अगर मारने की ज़रूरत भी आए तो तुम चेहरे पे मत मारो। वला तुक़ब्बे, और तुम गाली गलोज मत किया करो। हम क्या करते हैं, तरकारी में नमक ज़्यादा हो गया, गाली शुरू हो गई, खाना बनाने में ताख़ीर हुई, तलाक हो गई, कोई दूसरी आपके खिलाफ बात हो गई, मारपीट की नौबत आ गई। बात बात में मारपीट की जा सकती है, लेकिन मैंने जो शर्त बयान की उस शर्त के साथ आपको कभी कभी तादीब के लिए मारना चाहिए। हनफिया बयान करते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसके सबब औरतों को मारा जा सकता है। एक तो यह है कि हर शौहर ये चाहेगा
कि मेरी बीवी मेरे सामने बनाव सिंगार के साथ रहे, ज़ेबो ज़ीनत के साथ रहे, खूबसूरती मुझे दिखावे और खूबसूरत बन करके मेरे सामने रहे। हर शौहर की ख्वाहिश ये होती है। लेकिन बीवी अगर इसके मुखालफत करती है तो ये बयान करते हैं कि उस वक्त तादीबी मार मारी जा सकती है। और कब? एक बात यह है कि औरत अगर अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकल जाती है, उस वक्त शौहर अपनी बीवी को तादीब के लिए मार सकता है। और तो सुनो, तुम मार्केट चली जाती हो, तुम दूसरी जगह भी चली जाती हो, तुम सड़कों पे घूमती रहती हो, अपने शौहरों से बिला इजाजत कहीं से कहीं चली जाती हो, मेहमानी करने चली जाती हो। आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल से हेलो हो गया, टेम्पो वाले को फोन हो जाता है, टेम्पो वाले आपके दरवाजे पर गाड़ी लेके हाजिर, और फौरन शौहर से इजाजत लिए बगैर टेम्पो पर तुम सवार हो जाती हो और रफू चक्कर हो जाती हो। ऐसा तो नहीं चलेगा, ये खिलाफ शरीयत काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शौहर को उस वक्त मारने की इजाजत है तादीबन। ऐसा नहीं कि जानवरों को जिस तरीके से पीटो वैसे पीटो। अगर बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो उस वक्त आपको मारना चाहिए, इस वक्त आपको मारना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ती हो इसलिए शौहर को मारना चाहिए अपनी बीवी को। इसलिए नहीं कि नमक ज्यादा हो गया तो मार, इसलिए नहीं कि खाना ताखीर से बना इसलिए मार। आपको कभी हया नहीं आती है, आपकी बीवी मुंह मार के आ जाती है, उस वक्त आप नहीं मारते हो, उस वक्त आप तलाक नहीं देते हो। खाना बनाने में ताखीर हो गई, उस वक्त आप मारते हो, उस वक्त आप ज़द-ओ-कूब करते हो, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो। और कभी कभी जैसा कि हमारे टापू इलाके में कई वाकयात इस तरीके से आ चुके हैं कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को जिंदा दफन कर दिया, जिसका पता 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद पता लगा कि इसको मार दी गई है, इसको कत्ल कर दिया गया है। पता चलता है कि ये तरीका इसलिए हुआ कि सास के साथ उससे नहीं बनती थी, अपने ससुर के साथ नहीं बनता था, अपने शौहर के साथ नहीं बनता था। मेरे भाइयों, अगर नहीं बनता है तो कुरान के हुक्म के मुताबिक उसको अच्छाई के साथ, इद्दत खर्च के साथ, महर के साथ उसको तलाक दे दिया करो, उसको छोड़ दो, अच्छे तरीके से छोड़ दो, लेकिन उसको मत मारो, उसको उसका कत्ल मत करो, उसको मत मारो। मेरे भाइयों, ये औरत आपके घर की जीनत है, आपके घर की दौलत है, आपके घर का सामान है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन सामान ये नेक खवातीन है। इन खवातीन को अपने घरों में सजा करके रखो और उनकी चाल, उनकी किरदार, उनके अतवार पर निगाह रखो। हमेशा भलाई का हुक्म दिया करो, बुराई से रोको, तो फिर ये आपकी जिंदगी शीरो शकर होकर के गुजरेगी, मोहब्बत और उल्फत के साथ आपकी जिंदगी गुजरेगी। शौहर अपनी बीवी से प्यार करेगा, बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करेगी, और इस तरीके से ये जिंदगी बीत जाएगी, मोहब्बत के साथ बीत जाएगी। मेरे भाइयों, जितनी बातें मैंने की किताब और सुन्नत की रोशनी में, इन तमाम बातों पर आपको अमल करने की जरूरत है। आपके अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आपके अंदर इस मौजू के तहत कोई कमी है, कोई कोताही है, तो इस कमी को आप दूर कर लें, इस कोताही को आप दूर कर लें, और अपने शौहर को पहचाने, उनके मकाम को पहचाने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी आदमी को हुक्म देता कि वो गैरुल्लाह का सजदा करे तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के लिए सजदा करे, लेकिन गैरुल्लाह का सजदा हराम है, इसलिए मैं हुक्म नहीं दिया कि औरत अपने शौहर का सजदा करे। मेरे भाइयों, कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। और तो सुनो, कान खोल करके सुनो, अगर तुम बेवफा हो, अगर तुम गद्दार हो, अगर तुम नाशजा हो, अगर तुम फाहिशा मुबय्यना की मुर्तकिबा हो, तो आज से तौबा करो और अपने शौहर की इज्जत, उनकी हैसियत, उनके वकार, उनकी इफ़्फ़त और उनकी पाक दामनी को पहचानो, और पहचान करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अमीन तू हम तमाम मुसलमानों को
को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।